लगातार 25 फरवरी से अपनी औचित्यपूर्ण मांगों को लेकर जो हड़ताल चल रही है, विश्वव्यापी कोरोना संकट जो एक महामारी का रूप हमारे सामने लेकर उपस्थित है, माननीय शिक्षा मंत्री ने राज्य के माध्यमिक शिक्षकों के साथ ही साथ 4 लाख प्राथमिक शिक्षक से भी अपील की है कि वे संकट की घड़ी में मानवता की सेवा करें और सरकार शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों से इस संकट के बाद वार्ता करें। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि जब 5 वर्षों से लिखित समझौते और उस पर विभागीय अधिसूचना जो स्वयं सरकार ने अधिसूचित की थी, उसको लागू नहीं कर सरकार ने शिक्षकों का विश्वास खो दिया है, तो फिर से विश्वास हासिल करने की पहलकदमी सरकार को करना चाहिए। हम मान्यता प्राप्त जवाबदेह संगठन चलाते हैं। देश का सबसे पुराना संगठन हमारा 1925 में स्थापित हुआ है। हमने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी आंदोलन किया है, लेकिन इस प्रकार की सरकारी हठबाधिता का लगभग 40 साल से अधिक दिन हो गए हैं। मेरे जैसे एक कमजोर व्यक्ति का बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का नेतृत्व करने का, ऐसा सरकारी तंत्र का हठ शिक्षक विरोधी, और मैं कह रहा हूं कि सरकारी तंत्र ने जो बार बार धमकी बाहर से मजदूर आ रहे हैं, हमारे विद्यालय महाविद्यालय में जो ठहराए जाएंगे हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप कहते हैं योगदान कर लीजिए। आज तक निलंबित सरकारी तंत्र के नौकरशाह, कर्मचारी, शिक्षक योगदान करते हैं। ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई नियम है? यूँ आपका निलंबन आदेश अवैध है, प्राथमिकी अवैध है। आपसे हमारी अपील है कि आप सकारात्मक पहल कीजिए। हम कोई वित्तीय मांग तो इस घड़ी में मांग ही नहीं रहे हैं, बार बार कह चुके हैं। आप वार्ता कीजिएगा इस संकट के बाद। हम वित्तीय मामलों पर आपसे आमने सामने बातें भी करेंगे, लेकिन आपको दंडात्मक कार्रवाई हटाने में कितने पैसे लगते हैं खजाने से? हम पढ़ाई की क्षतिपूर्ति की शर्त पर हड़ताल अवधि की तनख्वाह मांगते हैं। अब पिछली तमाम सरकारों में आपने खुद भी 2 बार 15 और 17 में हमसे लिखित समझौता किया था कि हम अपनी छुट्टी कटाएंगे। आप कहते हैं हड़ताल अवधि नो वर्क नो पे, हम वर्क करेंगे और आपसे पेमेंट लेंगे। इसमें पहले की भी परंपरा रही है। हम ईमानदारी पूर्वक अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। आपके माननीय शिक्षा मंत्री ने यूं ही अपील कर दिया कि आप योगदान कर लीजिए, खाली हाथ लौट जाइए। उन विधवाओं को हम क्या जाकर के कहेंगे जिनके मांग के सिंदूर सदा के लिए मिट गए? उनके दुधमुहे बच्चे को जो उनकी अधर मुस्कुराहट छीन ली गई है, उनके सामने खड़े होंगे? कल्पना कर सकते हैं। इसकी कारुणिक
दशा पर संवेदना नहीं जगती है। आप आज के संकट और संकट से माध्यमिक प्राथमिक शिक्षकों का साथ सहयोग लेने के लिए आइए माननीय मुख्यमंत्री जी, गुस्सा पर थूक फेंकिए। कोई कसूर नहीं किया है। हमने न्यायपूर्ण औचित्यपूर्ण मांगे आपके समक्ष से रखी है। उस समय तो कोरोना का कोई संकट था ही नहीं। आप पहले बातचीत करके समाधान निकाले होते तो हड़ताल होती ही नहीं। आप लोगों ने तय कर लिया था कि हम इसको झुका देंगे। खैर, किसकी हार किसकी जीत, मैं इस पर कोई आपसे बात करना नहीं चाहता हूं, उसका यह मौका नहीं है। आप एक बार विभाग को आदेश दे दीजिए कि शिक्षकों पर चलाई जा रही दमनात्मक कार्रवाई, हड़ताल अवधि की तनख्वाह नहीं देना भी दमनात्मक कार्रवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए दमनात्मक कार्रवाई में हड़ताल अवधि की तनख्वाह को भी शामिल करिए और लिखित दीजिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को और जो प्राथमिक शिक्षक सभी संगठन मिलके जो उनकी संघर्ष समन्वय समिति है उनको भी लिखित दे दीजिए कि हम आप तमाम प्रतिनिधियों से इस संकट के बाद बातचीत करेंगे। तत्काल हम आपसे कोई लिखित समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम तात्कालिक प्रभाव से जो आप दमनात्मक कार्रवाई, हड़ताल अवधि की तनख्वाह, लिखित आश्वासन कि हम वार्ता आपसे करेंगे, तभी हम कोई विचार कर निर्णय ले सकते हैं। आपसे हमारी यह बार बार मार्मिक अपील है। जो पीड़ित मानवता है उसकी संख्या दुर्भाग्य से 3 पहुंची है। अधिकांश जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में हैं, ग्रीन में हैं। हम चाहते हैं आपको एक बार फिर याद दिला दें कि 3 दुर्भाग्य से काल कवलित हुए हैं, लेकिन हमारे साथी जो हम सफर थे, हमारे साथ आपसे न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, 62 से उनकी संख्या 64 हो गई है। क्या आपका मन मिजाज अपने आप से सवाल नहीं कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप उदारता पूर्वक मात्र इतना तो लिखित आश्वासन दीजिए। इससे कम कोई शिक्षक संगठन जो इतने दिनों से आंदोलन पर है, आपके सामने कोई दूसरी मांग नहीं रख रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपसे हमारा बार बार अनुरोध है कि आप यह लिखित बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जा रही दमनात्मक कार्रवाई, हड़ताल अवधि की तनख्वाह नहीं देना भी दमनात्मक कार्रवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए दमनात्मक कार्रवाई में हड़ताल अवधि की तनख्वाह को भी शामिल करिए और लिखित दीजिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को और जो प्राथमिक शिक्षक सभी संगठन मिलके जो उनकी संघर्ष समन्वय समिति है उनको भी लिखित दे दीजिए कि हम आप तमाम प्रतिनिधियों से इस संकट के बाद बातचीत करेंगे। तत्काल हम आपसे कोई लिखित समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम तात्कालिक प्रभाव से जो आप दमनात्मक कार्रवाई, हड़ताल अवधि की तनख्वाह, लिखित आश्वासन कि हम वार्ता आपसे करेंगे, तभी हम कोई विचार कर निर्णय ले सकते हैं। आपसे हमारी यह बार बार मार्मिक अपील है। जो पीड़ित मानवता है उसकी संख्या दुर्भाग्य से 3 पहुंची है। अधिकांश जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में हैं, ग्रीन में हैं। हम चाहते हैं आपको एक बार फिर याद दिला दें कि 3 दुर्भाग्य से काल कवलित हुए हैं, लेकिन हमारे साथी जो हम सफर थे, हमारे साथ आपसे न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, 62 से उनकी संख्या 64 हो गई है। क्या आपका
का मन मिजाज अपने आप से सवाल नहीं कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप उदारता पूर्वक मात्र इतना तो लिखित आश्वासन दीजिए, इससे कम कोई शिक्षक संगठन जो इतने दिनों से आंदोलन पर है, आपके सामने कोई दूसरी मांग नहीं रख रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपसे हमारा बार बार अनुरोध है कि आप यह लिखित बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षकों के संगठन के पास भेज दीजिए और तात्कालिक प्रभाव से हम इस आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं। अन्यथा जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप इस भ्रम में मत रहिए कि शिक्षक को हम डरा कर धमका कर वापस करवा लेंगे। आप इस भ्रम में नहीं रहिए, शिक्षक अपनी शहादत देंगे, कारवां हमारा आगे बढ़ता रहेगा, एकताबद्ध हम रहेंगे, चाहे शहीदों के रास्ते हमको क्यों नहीं जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।